हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो करे। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 12 जनवरी 2025 है, यानी कि जो जायद की सीजन की जो अगैती सब्जियों की जो बुवाई है या रोपाई है वो इस टाइम पर जो है चलना प्रारंभ हो चुकी है। क्योंकि किसान साथियों, जनवरी के जो ये लगभग में आधा जनवरी खत्म होने वाला है, तो इस टाइम पर जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जो है उठने लगता है। टेम्परेचर है वो तो डाउन वाला तो जो समय था वो तो निकल ही गया, लेकिन जो अब है थोड़ा हाई लेवल में धीरे धीरे जो है उछकने लगा है। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जायद की सीजन की जो बेस्ट अगैती सब्जियां होती हैं इनकी जो है इस टाइम पर जो है बुवाई होना स्टार्ट हो चुकी है। तो क्यों ना यदि आप भी सब्जी की खेती से बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई, साथियों आप भी यदि सब्जी की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई करना चाहते हैं तो क्यों ना आप भी जायद की सीजन की बेस्ट सब्जियों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि समय के अनुसार वही सब्जियां मार्केट में आपको एक अच्छे खासे रेट दिलाती हैं, वही सब्जियां मार्केट में आपको एक जो निचले स्तर के जो रेट होते हैं वो आप को दे करके जाती हैं। तो क्यों ना किसान साथियों, सब्जियों की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई करना है तो आप भी अगैती सब्जियों की जो है बुवाई करना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो रोपाई है लगभग में 20 से लेकर के 25 जनवरी के आसपास में भी कर देंगे। तो आने वाले समय में ये जो सब्जी है आपको एक अच्छे खासे मोटे उत्पादन के साथ साथ में एक मंडी में जो इसके भाव है वो भी बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिर्च की यानी कि हरी मिर्च की एक सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में आपको पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और आप लोगों को बताएंगे। अगैती मिर्च की जो है रोपाई आपको आपके लिए जो उच्च टाइम रहे वो कौन सा रहेगा, कितने दिन में ये जो फसल है तैयार होगी, किस प्रकार की भूमि में हम इसकी रोपाई करेंगे, इसकी जो पौध है वो कितने दिन की होनी चाहिए, इसकी जो बेस्ट वैरायटियां हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए, पौधे से पौधे की आप लोग जो है दूरी कितनी रखेंगे, लाइन से लाइन की कितनी दूरी रखेंगे, 1 एकड़ के खेत में कितना जो है हमको लगाना पैसे लगाने पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितनी जो है हमको 1 एकड़ के खेत से प्रॉफिट मिलेगी। इन्हीं सब ढेर सारी बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे बहुत ही कम समय में आप लोग मिर्च की खेती करके एक अच्छे खासे मोटे जो है आप लोग कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहे बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और मिर्च की खेती करके बहुत ही कम समय में आप भी एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो यदि आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को अभी से कर दें लाइक। तो किसान साथियों अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो जायद की सीजन की जो बेस्ट सब्जियां हैं उनकी जो है इस टाइम पर अगैती जो है बुवाई चलने लगी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिर्च की खेती के बारे में विशेष रूप से पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मिर्च की खेती होती है किसान भाइयों के मन में डाउट रहता है भैया मिर्च की खेती हम किस प्रकार की भूमि में करेंगे। तो जो मिर्च की खेती होती है एक अच्छा मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बुरी दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान जो होता है 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा तो अच्छा रहेगा। और जो एकदम से चिकनी मृदाएं होती हैं, क्ले सोइल, ब्लैक सोइल जैसी एकदम से जहां पर जल भराव जैसी जो समस्याएं विशेष प्रकार से पाई जाती हैं उस भूमि का जो आप लोग है बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। और जो रेतीली मृदाएं होती हैं हल्की रेतीली, उसमें जो है मिर्च की खेती भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की मृदा का आप चयन करेंगे और चयन करने के बाद में किसान साथियों यदि आपका प्लॉट खाली पड़ा है तो आप लोग पहले एक पलेवा कर दें, या आपका जो अभी खाली होने वाला है जैसे कि आलू की फसल है, ज्यादातर किसान भाइयों की है खुदाई हो चुकी है और जो पक्की सीजन की अभी जो खुदाई स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग एक पलेवा करेंगे। पलेवा के लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में पलेवा आपको बिल्कुल हल्की मात्रा में करना है और पलेवा के 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में ओट आ जाएगी। तो पहले आप लोग एक जो जुताई है हैरो से करेंगे। हैरो से जुताई के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको 1 एकड़ के खेत में बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का आपको डालना है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं जैसे कि दीमक हुआ और बहुत सारे जो रोग होते हैं जिससे कि छुटकारा मिलता है, हमारी जो फसल है अच्छी ग्रोथ करेगी और इसमें जो लगने वाले विभिन्न रोग हैं वो आपको वहीं से छुटकारा मिल जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत में 6 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी है। इसको मिलाने के बाद में अच्छी तरीका से आप एक बार और कल्टीवेटर से खेत की जुताई कराएंगे। खेत की जुताई कराने के बाद में जो है किसान साथियों अब जो है आप लोग कुछ आपको पोषक तत्व देने हैं। जैसे 1 एकड़ के खेत में
लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपको जो डीएपी देनी है, यानी जो फास्फोरस होती है। और फिर उसके बाद में नाइट्रोजन है 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और जो पोटास होता है लगभग में आपको ये भी 25 से लेकर के 30 किलोग्राम देना है। और आपको जो ये हमारा जो जिंक होता है, जिंक आपको 1 एकड़ के खेत में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम देना है। इतना सब मिश्रण बनाने के बाद में आप लोग अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। और छिड़काव करने के बाद में अच्छी तरीके से खेत की 2 से लेकर के 3 बार खेती की जुताई कराएंगे। और एक जो जुताई है रूटावेटर से आपको कराना बहुत अनिवार्य होता है, जिससे कि खेत में होने वाले विभिन्न प्रकार के डेले, छोटे मोटे डेले जो रह जाते हैं, या वो घूरे के हों या वो वर्मी कंपोजिट खाद के हों या किसी भी जो हमारा उर्वरक पोषक तत्व होते इसके हो, जैसे जो रूटर होता है उससे सारे डेले अच्छी तरीके से टूट जाएगा, खेत अच्छी तरीके से मिल जाएगा खेत में। अब जो आपका खेत है अच्छी तरीके से तो हो गया है तैयार। अब आप लोग करेंगे क्या, मिर्च की आपको बेस्ट हाइब्रिड क्वालिटी की पौध लेना है, क्योंकि किसान साथियों बेस्ट हाइब्रिड क्वालिटी की आप लोग पौध लेंगे, एकदम से स्वस्थ पौध होनी चाहिए। पौध लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। एक पौध में 4 से लेकर के 5 जो है पत्ते होना चाहिए। पीली एकदम से बिल्कुल भी पौध का सिलेक्शन नहीं करेंगे, जिसका रंग एकदम से पीला हो जाता है, सड़ी गड़ी हो जाती है, तो उस पौध का बिल्कुल भी कोई भी मतलब नहीं बनता है खेती में। फिर उसके बाद में आप लोग रोपाई करेंगे। अब रोपाई के टाइम पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, पौधे से जो पौधे की दूरी होगी वो लगभग 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर रखना है। और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो लगभग में आपको 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रखना है। क्योंकि आजकल जो ये जो हाइब्रिड वैरायटियां आ रही हैं, इनके जो पौधे हैं अच्छी तरीका से ज्यादा एकदम से गोल हो जाते हैं, ज्यादा जगह लेते हैं, तो इसीलिए आपको जो है बेस्ट जो इसकी डिस्टेंस का जो जगह होती है पौधे से पौधे की दूरी वो आपको अच्छी रखनी है समान। फिर उसके बाद में आप लोग पूरे 1 एकड़ के खेत में रोपाई कर देंगे। और रोपाई करने के टाइम पर आपको 2 से लेकर 2.5 मीटर चौड़ी जो क्यारियां हैं, क्यारियां बनाकर ही रोपाई करना चाहिए। इस टाइम पर क्यारियों पर ही विशेष प्रकार से अच्छी तरीके से खेती हो रही है। और उसके साइड में आपको नालियां बनाना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि बारिश का बाहरी पानी जो होता है वो आसानी से निकल जाएगा। अब वो आप लोग अच्छी तरीके से रोपाई करने के बाद में, और हाँ, रोपाई के नेक्स्ट डे या आप शाम के टाइम पर रोपाई करेंगे, उसको नेक्स्ट डे उसमें खेत में पानी देना बहुत जरूरी होता है। जिससे कि पानी लगाने से आपका जो खेत में जैसे ही उसकी जो जड़ है अच्छी तरीके से उसमें जाएंगी और अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, आपका जो पौधा है सूखेगा नहीं। या आपने शाम तक उसकी जो है रोपाई की और शाम को लगा दिया पानी उसके बाद में, या आप सुबह तक लगा देंगे। और रोपाई करने के बाद में जस्ट पानी लगाएंगे, और पानी आपको 2 से लेकर के 2.5 इंच खेत में देना है। और पानी लगाने के बाद में किसान साथियों फिर आपको 6 से लेकर के 4 से लेकर के 6 दिन के आसपास में आपको सेकंड पानी लगाना है। और जो थर्ड पानी है वो लगभग में आपको किसान साथियों जब आपकी जो पौधा 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में हो जाएगी, तब क्योंकि थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो आप वहां पर पानी सहने की जो क्षमता होगी वो अधिक पहुंच जाएगी, अधिक होगी। तो फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो पौध है लगभग 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में होगी, तो उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलेंगे, तो उस टाइम पर आपको और एक पानी लगा देना है। और जैसे ही आपकी जो पौधा 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उसमें जो खरपतवार है वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जैसे केमिकल, जैसे हर्बिसाइड केमिकल होते हैं, आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक मिर्च की खेती में एक जो निराई गुड़ाई होती है वो देना बहुत जरूरी होता है किसान साथियों। सबसे पहले आप लोग देखेंगे निराई गुड़ाई। अब निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों आप 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में जो है 40 से लेकर के 50 किलोग्राम जो आप वर्मी कंपोजिट की खाद लेंगे, 25 से लेकर के 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी की खाद लेंगे यानी फास्फोरस, 2 से लेकर के 3 किलोग्राम जो है आप लोग यूरिया की खाद लेंगे। इतना सब मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे के हिसाब से निराई करने के बाद में पर पौधे के हिसाब से 40 से लेकर के 50 ग्राम रखना है। और उसके बाद में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में आप लोग जो है पानी दे देंगे। ये जो है मिश्रण रखने के बाद में आपकी खेत में फ्लावरिंग स्टेज अच्छी आएगी। जब जो है फूल अच्छे आएंगे तो वहां पर जो मिर्च के जो फल होंगे वो भी अधिक मात्रा में निकलेंगे, जिससे कि आपका जो उत्पादन होगा प्रति एकड़ के हिसाब से जो है बढ़ जाएगा। और ये जो है लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में आप लोग कर लेंगे। 40 दिन के बाद में जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आपकी स्टार्ट होगी तो आपका जो है मिर्च का पौधा अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। फ्लावरिंग स्टेज अधिक आएगी तो फल भी अधिक लगेंगे। तो फिर उसके बाद में किसान साथी जैसे ही आपकी जो फसल है फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंचेगी तो उसके आसपास में जैसे आपने खेत के आसपास में बांध लगा करके तार और डंडे लगा करके जो कटीले तार होते हैं उनको लगाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि खेत में लगने वाले या आने वाले बाहरी जो जानवर होते हैं जैसे कि सांड हुआ, नीलगाय हुआ, सुअर हुआ, तो और ये जो है हमारे खेत में विभिन्न प्रकार से प्रकोप पहुंचाते हैं और हमारी जो फसल है नष्ट हो जाती है।
तो इस चीज को आप लोग बचाने के लिए सिक्योरिटी के रूम में लगा सकते हैं खेत के आसपास में। और किसान साथियों, जैसे ही आपकी जो फसल है 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो आपको पहली तोड़ाई जो है करने को मिल जाएगी मिर्च की खेती से। और उस टाइम पर किसान साथियों ये जो फसल है बुवाई के 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको जो है पहली तोड़ाई करने को मिल ही जाएगी। अब इसके जो मार्केट में जो रेट होते हैं किसान साथियों उस टाइम पर लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में थोक के इसके जो रेट मिल जाते हैं। तो आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी मिर्च की खेती से, क्योंकि इसके जो मार्केट में जो रेट है क्वालिटी के अनुसार मिलते हैं। और क्या होता है किसान साथियों, आपकी बेस्ट क्वालिटी लगती है, विभिन्न प्रकार की जैसे डिजीज वगैरह इसमें लगते हैं और आपने डिजीज बचाने में अच्छी तरीका से बचा लेते हैं तो वहां पर आपकी जो मिर्च की खेती होगी सफलतापूर्वक अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। और जो फल होंगे फलों की क्वालिटी बेस्ट रहेगी तो आपको मार्केट में इसके अच्छे रेट भी मिलेंगे और जो है किसान साथियों का अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी मिलेगा। अब 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करेंगे तो 230 से लेकर के 250 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको एंड तक मिल ही जाएगा। लगभग में 4 से लेकर 5 इसमें तोड़ाइयां होती रही हैं। और जब लास्ट में आपकी जो मिर्च की बचती है तो उसको आप लाल यानी सुखा करके मार्केट में बेच सकते हैं। इसकी जो रेट है आपको लगभग में इससे दुगने मिल जाएंगे, लगभग 150 रुपए 200 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मिर्च की खेती कर सकते हैं। और मिर्च की खेती में कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।